Hello everyone, from ITRC, Shakil Hussain, High School, Government High School, Sangla, Punj. Today topic is yesterday topic ही है आपका जो कल मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे। हमारा नया यूनिट्स जो 5th यूनिट है डिजिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल पीडीएफ और पीपीटी वगैरह प्रोवाइड की थी। तो आज उसी को थोड़ा सा मैं आपको डिक्टेट करूँगा थ्रू दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन बताइए कि आपकी प्रेजेंटेशंस क्या है। तो क्या है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज ए की स्किल टू गेट योर मैसेज आर ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस। समझे बात को नहीं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है इफेक्टिवली आपको प्रेजेंट करनी है, ठीक है, ऑडियंस को समझ में आ जाए, उनको लगे कि हाँ यार जो बता रहे हैं यो जो बोल रहे हैं वो जो दिख रहा है वो कुछ, ठीक है। टुडे प्रेजेंटेशन स्किल आर हाईली रिक्वायर्ड इन मोर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्लूड कंटेंट एज वेल एज follow up presentation. There are a number of advantages of using a presentation prepared with computer. A presentation include क्या क्या, regular text, list items, tables, graphic elements, sound and videos, animations. आप समझ रहे हो ना, जैसे मैं आपको यही आपको जो वीडियो आपको दे रहा हूँ इसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन ही प्रिपेयर की है, ठीक है। जैसे मैं आपको जब नेक्स्ट करता हूँ तो जो आपका टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये आ गई आपकी एनिमेशंस, ठीक है। इसी में अगर आपका साउंड और वीडियो बीच में ऐड किया जाए, फॉर किसी की अब ऑडियो है तो ऑडियो डाल सकते हैं साथ में, अगर वीडियो किसी की बनी हुई है, मतलब जिस टाइप का आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसके बेस पे ही होगा, बट हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं जो बता रहे थे। रेगुलर टेक्स्ट जैसे आपको चाहिए हो, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, जैसे बुलेटिन नंबरिंग्स वगैरह होती हैं तो हम करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, इस टाइप से। या टेबल कुछ बना है, टेबल बना सकते हो, ग्राफिक एलिमेंट्स, ठीक है, साउंड एंड वीडियो वगैरह हम ऐड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। Presentation is used to present a project proposal in business organization. Presentation is highly used in teaching and training. जैसे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रूटीन में presentations वगैरह, ठीक है ना। तो the concept that are difficult to explain can be easily presented to the audience in a simple way using any presentation software. For example, a teacher want to teach any biological system of human, a complete system can be demonstrated using pictures and animation very effectively through a presentation, ठीक है ना। तो machine parts and operations of various machines can be easily shown. We can also print the presentation in different way, ठीक है। बात समझ में आ गई ना कि हमारी प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। देखना हमें मेन चीज़ देखनी है कि वो जो हम बता रहे हैं जिसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो वो ऑडियंस को या जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पता चलना चाहिए, ताकि डिफरेंट वे से कि पिक्चर्स के थ्रू, वो वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, ठीक है, और प्रेजेंटेशन जो हो इफेक्टिवली के, जैसे साउंड इफेक्ट्स रहेंगे, एनिमेशंस होगा, ठीक है ना, और टेक्स्ट का फॉन्ट किस टाइप का हो, ठीक है, टेबल सब कुछ है जिस तरीके से सामने वाले को ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन के हैं। तो एक गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू convey the message clearly to the audience, ठीक है। The following points to guidelines have to be taken care of while preparing a good quality presentation. कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए कि नंबर 1, ये आपका जो पार्ट 1 है, ये नंबर ऑफ लाइंस, कि आपका जो लाइंस जो हो ऑन वन पेज आर स्लाइड ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइंस। डिपेंड करता है, मीन्स आपका जो जो एक पेज है, फॉर जैसे ये जो पेज जो शो हो रहा है जिसमें इसमें लाइंस कितनी हैं, क्योंकि आप देखना है कि
जो हम लाइन ऐड कर रहे हैं वो कैसे शो करनी है। कहीं दूर है ऑडियो बैठ अब बैठिए, हमारा प्रोजेक्टर चल रहा है, किस टाइप से शो कर रहे हो, ठीक है ना। लैपटॉप पे शो कर रहे हो, डेस्कटॉप पे शो कर रहे हो, क्लासरूम में आपका प्रोजेक्टर लगा है, तो उसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करने का है। एडिंग मोर नंबर ऑफ लाइन्स आर पैराग्राफ्स में टेक मोर टाइम टू रीड एज फॉन्ट साइज में बिकम टू स्मॉल। ठीक है, ज़्यादा लाइन्स हो तो आपका, ज़्यादा लाइन्स हो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट का साइज छोटा होगा। अगर कम लाइन्स होगी टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, क्योंकि एक स्लाइड पे जितना आ सकता है उतना ही आएगा। आप बोलोगे 50 लाइनें आ जाएं तो नहीं आ पाएंगी। स्लाइड्स पे जितनी आ सकती हैं वो साइज़ के बेस पे है। अगर साइज़ अगर बड़ा छोटा करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे, लेकिन देखना है आपको कि कितना सही लगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है फॉन्ट साइज़ के, फॉन्ट साइज़ को उस टाइप से प्रिपेयर करो, उस टाइप से, ताकि आपका डिस्टेंस जो है स्क्रीन और ऑडियंस के बीच में जो है वो कितना, उसके रिक्वायरमेंट पे बेस पे हम फॉन्ट साइज़ भी रख सकते हैं। ऐसा ना कि दिखे ना, हम छोटा रख लें, दूर से ऑडियंस को दिखे ना, वो देखना है हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपका करेक्ट ग्रामर लैंग्वेज वगैरह आपको देखो वो भी होनी चाहिए। ये अपने नोट्स का देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। द ग्रामर लैंग्वेज शुड बी करेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन बी। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू मेक ए मिस्टेक दैट विल रेप्लीकेट टू द नंबर पर्सन इन द ऑडियंस। नेचुरली वो मिस्टेक होंगी तो लगेगा यार ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है ना, वो देखना है। इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग टेबल्स और ग्राफ्स, जो आपको उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें उसमें इंसर्ट करें ताकि वो लगे इफेक्टिव। ट्राई टू अवॉइड इंसर्टिंग मोर देन 2 ग्राफिक्स इमेज टेबल्स। जो रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ना कि आपको एक टेबल बनाना है तो आप दो दो तीन तीन टेबल बना के उसमें सेट करो, जो अच्छा भी ना लगे और इफेक्टिव ना हो। तो वो चीज़ें देखनी है, एज पर रिक्वायरमेंट इमेज वगैरह डालनी है। और ऐसे ही आपका यूज़ ऑफ कलर, तो कलर्स यूज़ करने हैं अपने, तो कलर किस टाइप का हो ताकि इफ़ेक्टिव लगे देखने में। कि डार्क कलर अगर आपके पास बैकग्राउंड में है तो नेचुरली आपका जो टेक्स्ट का कलर कुछ इस टाइप का हो जो दिखने में ईजिली समझ में आए और दिखे भी। ऐसा ना बैकग्राउंड कलर उस टाइप का हो, वैसे आप फॉन्ट दे दो या रेडिश टाइप की बैकग्राउंड है तो आप रेड कलर दोगे या उस टाइप का दोगे तो नेचुरली वो दिखने में प्रॉब्लम आएगी, दिखेगा नहीं। तो इस टाइप से आपको वो भी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स में ये चीज़ क्लियर है। फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें, इसको दोनों को अपोजिट देखना। उसको बैकग्राउंड अगर वाइट है तो ऊपर वाइट टाइप का या लाइट कलर नहीं दें, वहाँ डार्क देंगे आप। या डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट कलर उस टाइप का होना चाहिए जो टेक्स्ट का हो। तो ये चीज़ें, एनिमेशंस एंड वीडियो जो आप करोगे, डो नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन आर वीडियो इन वन स्लाइड। एक स्लाइड के अंदर आप दो तीन तीन जो है एनिमेशंस वीडियोस नहीं दे सकते। तो देखना, ध्यान रखना उसका कि कितने आप एक स्लाइड में दे सकते हो। ठीक है ना, जो ठीक भी लगे, ओवरलैप नहीं करे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। ठीक है, जो हमारा टारगेट है उस पर देखना है। वाइल क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन गिव अटेंशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जो ऑडियंस को हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हम जो बताना चाहते हैं वो बता ना पाए, कुछ और ही लगे रहें। ठीक है ना, फोकस ऑन द कंटेंट। कंटेंट्स क्या है, उसके बेसिस सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स इन सच अ वे टू दैट मेक फॉलो टू अटैक द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज क्या है, द ऑडियंस might be lost. For example, if you include a video or animation of 5 minutes, it will divert the attentions of the audience and the whole objective of the presentation may be lost. ये ध्यान रखना। थैंक यू। ये जो आपका इंट्रोडक्शन था प्रेजेंटेशन का, ये कल के लेक्चर में आपको थ्रू वीडियो। थैंक यू।